अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो फिर हो गई मुलाकात आज हमारी और आपकी, लो फिर हो गई मुलाकात आज हमारी और आपकी, लो फिर हुई बात एक मकसद एक जज्बात की। ये सिलसिला मुलाकात ज़रूर कोई रंग लाएगा, खुदा कामयाब करे ये कोशिश हमारी और आपकी। मैं SK एकेडमी के जानिब से शबाना खान और मेरे बाकी जितने भी ट्रस्टीज़ और मेंबर्स और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है और हम सब बहुत सच में खुशनसीब हैं कि आज हमारे बीच कुछ ऐसे रहनुमा आए हैं जो अपने तरीके से एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, या यूँ कहें कि कोहिनूर हैं अपने अपने हलकों में, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कामयाबी हासिल कर ली है। और यहाँ पे हमारी इस छोटे से एरिया में एक बड़ी सी दावत में अब उनका एक बड़ा उनको रहनुमाई करनी होगी। हमारी बात शुरू हुई वहाँ से जब हम और आप मिले उस एहतजाज में। सारी लेडीज़ को हमारी याद होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब ट्रिपल तलाक का जो एहतजाज था, उसमें मेरी और आप सबकी मुलाकात हुई। और उसी मुलाकात में मैंने देखा हज़ारों के तादाद में आप लोगों ने शिरकत किया। वो हौसला और वो जज्बा जो आपने दिखाया उस वक्त उस एहतजाज को लेकर, वो काबिले तारीफ था। और आपने उस दिन के बाद से हर काम, जितनी बार हम मीटिंग्स में मिले, जितनी बार हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जहाँ तक मिलते रहे, आपने हर काम में लब्बैक कहा। और जिस तरीके से आपने उस दिन मैदान में भी काम किया वो भी मुझे इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात हुई आसिफा के लिए, जो हम जस्टिस के लिए कैंडल मार्च हमने जिस दिन निकाला, उस दिन भी आप लोगों का वही जज्बा मैंने देखा, वही हौसला मैंने देखा। और मुझे उस वक्त मेरी ये जिम्मेदारी लगी कि अब ये जो हौसला है, ये जो उम्मीद है, ये जो ताकत निकल के आ रही है, उन सबको एक शक्ल देनी चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ताकत पूरी तरीके से कामयाबी हासिल करें। और ये कामयाबी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने कौम के लिए कुछ कर सकें। जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं या जो हमेशा हम फेस करते हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल ये है कि हम कैसे दूसरों की मदद करें। लेकिन दूसरों की मदद आप तब करेंगे जब आप अपने लिए कुछ कर सको, जब आप अपने आप को लायक बना सको। तो यही उस मकसद के साथ ये जो हमारा दिन है, ये उसी दिन की गवाही देगा कि हम सब ने मिलकर एक नए मकसद के लिए हमने अपना आज सफ़र शुरू किया। ये मकसद और ये सफ़र हमारा हर उस ख़वातीन की मंजिल के लिए होगा जो वो अपने लिए सोचती है। और आपका सबसे बड़ा रोल है इस समाज को सुधारने के लिए। हमारी कौम में भी अगर आप जितनी हमारी वाक़यात है, जितनी हदीसें हैं, उसमें अगर हम उठा के देखें तो औरतों का जो रोल था वो तब भी उतना ही अव्वल था और आज भी उतना ही अव्वल है और आगे भी जाकर उतना ही अव्वल रहेगा। मसला ये है कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। तो शायद इसमें अल्लाह की ही कोई मसलिहत थी, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी और मेरे दिल में ये बात आई। और जब मैंने अपनी ये बात हमारे जो आज के मेहमान हैं खुसूसी हैं उनसे मैंने जब रखी, तो उन लोगों ने मेरी इस बात में हामी रखते हुए अपना इतना कीमती वक्त यहाँ पे निकाल कर हमें दिया है, ताकि हमें वो इस कामयाबी में, इस मंजिल, ये जो सफ़र हम तय कर रहे हैं उसमें हमें कामयाब बनाए। आपका ये जो जज्बा है ना, यही बस मेरी कोशिश को और ताकत देता है और मुझे और हौसला देता है। मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगी कि इंडिया में 135 करोड़ हमारी जो पॉपुलेशन चल रही है, उसमें 64 करोड़ सिर्फ औरतें हैं, सिर्फ औरतें। यानी अगर हम 100 मुल्क को भी कंबाइन कर लेना तो उनकी उतनी तादाद है जितनी हमारे पास औरतों की तादाद है। तो ये जो तादाद है, और अगर आप वर्ल्ड फिगर देखो तो ओनली 13% यानी 13% औरतें ही जो है वो आगे एक्टिवली काम कर रही है। तो बाकी परसेंटेज क्या कर रही है? तो आपको अपनी वो जिम्मेदारी, अब वो 13 को हमको दुनिया के लेवल पे, चलो ठीक है वो आगे की, बहुत आगे की बात है, लेकिन यहाँ से हमको हमारा 100% देना है। मैं आप लोगों से अब यही उम्मीद रखती हूँ कि एक एक औरत जो है वो एक 1000 औरतें वाला काम करो, उनको अपने साथ जोड़ो, ताकि ये सफ़र जो है वो
वो और ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कहीं ना रुक जाए। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जबरदस्त है। आप जापान को देख लो, इतनी छोटी सी कंट्री है वो, हमारा जितना बिहार है ना उतना जापान है। उनकी पॉपुलेशन भी इतनी कम है, लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन के बाद, इतनी कम रिसोर्स के बाद आज वो डेवलप कंट्रीज में से गिनी जाती है। एक वक्त था जब रशिया को उसने हराने पे आ गई थी, इतनी ताकत रखती है। तो आप कितने हो उससे मायने नहीं, आप क्या कर सकते हो वो बहुत मायने रखता है। आप कितने काबिल हो वो बहुत मायने रखता है। तो आपको आज अपने आप को यहाँ से काबिल बनाने की शुरुआत करनी है, और इसके लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और स्टूडेंट बनने के लिए आपको हर वक्त सीखते रहना पड़ेगा। ये टीचिंग में एक सेइंग होती है, टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट रहती है जिसको हर वक्त पढ़ना होता है। मैं एक बार ऑटो से आ रही थी, तो मुझे ऑटो वाले ने, क्योंकि काफी वक्त हो चुका था, बार बार वही ऑटो में ले रही थी, तो उस ऑटो वाले ने बोला, मैडम आप करती क्या? मैंने कहा टीचर हूँ। तो बड़े चुटकुले अंदाज में उसने कहा, एक टीचर है जो जिंदगी भर स्कूल जाती है। हाँ, बात तो सच है कि जिंदगी भर हम स्कूल जाते हैं और हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं। प्रिंसिपल बन के भी स्कूल जाते हैं, बिल्कुल बराबर। तो यही बात को आप सबके सामने मैं रखती हूँ कि जितना सीख सकते हैं, और इस सीखने से जितना आप अपने आप के लिए अपने आप को बना सकते हो, अपने घर को बना सकते हो, अपने मोहल्ले को बना सकते हो, अपने गांव को बना सकते हो, अपने वतन को बना सकते हो। ये हमारा जो है वो तुम्हारा एड्रेस दूर वाली मंजिल है। बहुत सारी मंजिलों का हमको सफर शुरू करना है। एक के लिए हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये खुदा जो कायनात भी चला रहा है ना, ये हर एक इंसान के लिए चला रहा है। हर एक चीज इतनी परफेक्टली आज काम कर रही है ना, अगर आप देखो, अगर जरा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए, जरा भी सूरज देर से उग जाए, जरा भी चांद को निकलने में वक्त लग जाए, जरा सा रात को होने में वक्त लग जाए, तो हमारी क्या बेचैनी हो जाती है। तो पूरी कायनात अगर 99.999 पॉइंट परफेक्टली काम कर रही है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं इनका ख्वाब पूरा सके, इनका ख्वाब पूरा हो सके, इनका ख्वाब पूरा सके। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अकेली, जो ये आई होता है, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। आप अपने आई को संभालते रहिए, इंशाल्लाह हम वी बनकर बहुत जबरदस्त एम्पावरमेंट लेकर आएंगे हमारे इस छोटे से एरिया में, लेकिन शुरुआत बहुत बड़ी है इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने पेशेंटली, इतनी औरतें खामोश बैठी थी, बहुत बड़ी बात है। इतने देर तक आप खामोश बैठी थी, अभी 31 मार्च के दिन भी आप खामोश बैठी थी। तो अभी आप हमारे जो नेक्स्ट राउंड हमारा होगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे। साथ ही साथ मैं राशिद सर का और इनकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर, कि आप यहाँ तक आए, हमारी बात अब सब तक आप पहुँचाओगे। हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं उनका तो मैंने कहा कि जितना भी आप शुक्रिया मैं कर सकती हूँ वो बहुत बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो वक्त हमें दे रहे हैं ना, ये वक्त इनके लिए बहुत कीमती था, और इन्होंने इस अपने वक्त को कीमती बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो आज हमें भी यहाँ से इनसे यही सीखना है, ज़किया मैम से भी यही सीखना है, गजाला मैम से भी यही सीखना है, इरफान सर से भी सीखना है। इरफान सर की एक बात मुझे मेरे दिमाग में एकदम बैठ चुकी है कि गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। कि आपको अल्लाह ताला ने हर तरीके से सलीकेमंद बनाया, उसके बाद अगर आपने उसका फायदा नहीं उठाया और उसको वो मुकाम नहीं पहुंचाया, तो क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हम अपने आप के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। तो आपको भी ये काम, ये जिम्मेदारी अपने सर पर लेनी है कि यहाँ से आज जो शुरुआत हुई है, उस शुरुआत को बस आगे लेते जाइए। मैं अपनी फैमिली वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा सपोर्ट दिया, इतना अच्छा अरेंजमेंट था, इतना अच्छा मैनेजमेंट था, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर से हम एक बड़े पैमाने पर अब मीटिंग लेंगे।